बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैंने जिन व इंस को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो दोस्तों, कुरान मजीद और फुरकान हमीद हमारे लिए कतई आखिरी किताब है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है या जो फरमाया गया है वही हमारे लिए हरफ आखिर है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है कि मैंने जिन इंस को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत क्या है? क्या हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, जहाद करते हैं, क्या इसी को इबादत कहा जाता है? या दावत व तबलीग करते हैं, हम इसी को सिर्फ़ इबादत समझते हैं कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया हुआ है कि सिर्फ़ ये इबादत करनी है इसलिए पैदा फरमाया? हरगिज़ नहीं। इबादत जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी और मतलब होता है बंदगी, या इबादत का जो लफ्ज़ है वो अबद से निकला और अबद का मतलब होता है बंदा, अल्लाह का बंदा। अल्लाह इस आयत में ये फरमा रहा है कि इंसान जो है वो कामल तौर पर मेरा बंदा बन के रहे और मेरी ही इबादत करे, मेरी ही अताअत करे, मेरी ही बंदगी करे। अब यहाँ जो मुराद ली जा रही है इबादत की वो ये है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है वो काम करना और जिन चीज़ों से मना फरमा दिया है उनसे रुक जाना, ये भी अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी कहलाती है। तो इस बात को मज़ीद वाज़ह करने के लिए मैं गामदी साहब का एक बड़ा खूबसूरत क्लिप लाया हूँ। आप इस क्लिप को सुने तो ये मज़ीद जो है ना बात आपके ऊपर वाज़ह हो जाएगी इंशाअल्लाह। चलते हैं गामदी साहब के वीडियो क्लिप की तरफ। अल्लाह ताला ने वो बात फरमाई है जिसका उन्होंने हवाला दिया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि वो मेरे बंदे बनकर रहे। इबादत हमारे यहाँ असल में एक खास इस्तिलाह बन गई है, इसलिए उसका मफहूम बाज़ औक़ात लोगों पर वाज़ेह नहीं होता। जो बात कुरान की उस आयत में कही गई है वो ये है कि मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम मेरे बंदे बनकर रहो। यानी इस एहसास के साथ जियो कि हमारा एक परवरदिगार है, हमें उसके सामने जवाबदेह होना है। ये एहसास बंदगी है और ये बंदगी का शऊर है जिसके साथ इंसान को दुनिया में जिंदगी बसर करनी है। ये बात उस आयत में कही गई है। और ये क्यों कही गई है? इसलिए कही गई है कि यही हकीकत है। यानी जब मैं फिलवाके ये खालिक की मखलूक हूं, जब वो मेरा मालिक है और मैं उसका बंदा हूं, तो फिर मैं अगर बंदगी के शऊर के साथ नहीं जीता तो मैं अपने वजूद की नफी करता हूं, अपनी हकीकत की नफी करता हूं और फिर मैं गोया अपनी जात के साथ बरसरे जंग हो जाता हूं। इसलिए कि जब आप हकीकत के खिलाफ कोई इकदाम करते हैं तो अपनी जात के खिलाफ बरसरे जंग हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस अबदी जिंदगी में मुझे दाखिल करने के लिए इस इम्तहान से गुजारने का फैसला किया और इस इम्तहान में मुझसे कुछ नहीं चाहा सवाए इसके कि जो मेरी हकीकत है मैं उसको मानकर जिंदगी बसर करूं। मेरी हकीकत क्या है? मैं उसका बंदा हूं। जब मैं उसके बंदे की हैसियत से जिंदगी बसर करता हूं तो यही चीज है जिसको कुरान अपनी इस्तिलाह में इबादत कहता है। इस इबादत का एक ज़हूर है जिसको हम प्रस्तिश की सूरत में देखते हैं। यानी मैं अपने परवरदिगार को याद करता हूं, मैं उसकी तस्बीह करता हूं, मैं उसकी हम्द करता हूं, मैं उसके सामने सजदारेज हो जाता हूं, मैं उसके सामने रुकू करता हूं। ये उस पूरी बंदगी का एक ज़हूर है। वरना तो असल में मेरा ये एहसास, मेरा ये शऊर कि मैं अपने परवरदिगार के बंदे की हैसियत से यहां जीऊंगा और ये पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आप को उसका बंदा बनाकर रखूं, यही इबादत है और यही मुझसे चाहा गया है।